रिसोर्ट में हर कोई डर के मारे जमी हुई नजरों से देख रहा था। दूर बीच से एक भयानक चीख सुनाई दी। उसके साथ ही कुछ नारियल के पेड़ अचानक गिरने लगे। तभी समंदर से एक भयंकर लहर उठी, मानो कोई विशालकाय ड्रैगन दहाड़ रहा हो। वह औरत पानी में काफी देर तक संघर्ष करती रही। आखिर में एक बड़े पेड़ को पकड़ने में कामयाब हो गई। उसके शरीर में दर्द असहनीय था, लेकिन वह लगातार अपने पति और बेटों को पुकार रही थी। अभी कुछ ही समय पहले यह जगह हंसते खेलते लोगों से भरी थी, लेकिन अब चारों तरफ सन्नाटा था। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी कि तभी उसने अपने बड़े बेटे लूकस की आवाज सुनी। उसका बेटा धीरे धीरे बहता जा रहा था। घबराई हुई माँ ने तुरंत पेड़ को छोड़ दिया और लूकस के पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन गंदे पानी में कुछ भी देखना मुश्किल था। जब तक वह अपने बेटे को पकड़ पाती, तब तक वह लकड़ियों के ढेर में फंस चुका था। अगले ही पल माँ का सीना जख्मी हो गया। पानी में तैरती हुई महिला एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड के पास से गुजरी और जोर से अपने बेटे को आवाज लगाई कि वह उसे पकड़े रहे, लेकिन लूकस अपनी माँ को बहता नहीं देख सकता था। उसने एडवर्टाइजिंग बोर्ड छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से माँ की तरफ तैरने लगा। वे दोनों समंदर की लहरों में फंसे हुए थे और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बेडशीट पानी में तैरती हुई उनके पास आई। माँ ने बेटे को उसे पकड़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे दोनों उसे पकड़ने वाले थे, बेडशीट एक वायर पोल से टकरा गई और दोनों समंदर में समा गए। लगभग हार मान चुके लूकस में अचानक जिंदा रहने की इच्छा जागी और वह पानी से बाहर आ गया। सौभाग्य से उसके पास 2 वायर पोल्स थे। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन उसकी माँ बेहोश थी और पानी के बहाव के साथ घास के ढेर में जा चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा सकती है, इसलिए वह जोर जोर से उसे पुकारने लगा। कुछ ही देर में माँ और बेटा एक पेड़ के पास बहकर आ गए। लूकस एक घायल बिल्ली की तरह कांप रहा था और अपनी माँ की गोद में दुबक गया था। अभी तक का डर और सदमा उसके दिल से निकला नहीं था। पता नहीं कितनी देर तक ऐसा ही रहा, लेकिन धीरे धीरे वे कम गहरे पानी में आ गए। जैसे जैसे समंदर का पानी थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा था, लूकस ने देखा कि उसकी माँ की पीठ से एक बड़ा हिस्सा कट चुका था। इतनी गहरी चोट देखकर उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन जब माँ ने सामने की ओर मुंह किया तो उसने देखा कि उनकी छाती में भी एक लंबा घाव था। खून लगातार बह रहा था, जिससे लूकस और ज्यादा डर गया। उसने पहले ही अपने फादर और ब्रदर को खो दिया था। अब अपनी माँ को खोने की हिम्मत उसमें नहीं थी। माँ ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा और उसे आगे चलने के लिए कहा। वे किसी सुरक्षित जगह तक पहुँचने के लिए चलने लगे। माँ ने एक पेड़ से पट्टी बनाकर अपने जख्मों को बांधने की कोशिश की। लूकस को डर था कि कहीं समुद्र उन्हें फिर से न बहा ले जाए, इसलिए वह माँ को एक पेड़ के पास ले गया। अगर वे उस पर चढ़ जाते तो सुरक्षित हो सकते थे, लेकिन तभी दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ तुरंत रुक गई और बच्चे को ढूंढने लगी। लूकस अपनी माँ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। उसके लिए अब सबसे जरूरी था कि वे जल्द से जल्द पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि उसकी माँ की हालत अब दूसरी पानी की लहर सहने लायक नहीं थी। पर एक दयालु माँ ऐसा नहीं कर सकती थी। माँ ने लूकस को पूछा कि अगर वो तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम उसे नहीं बचाते? लूकास ने रोते हुए उस पेड़ की तरफ देखा, लेकिन फिर माँ के साथ बच्चे को ढूंढने चला गया। आखिरकार उन्होंने घास के ढेर के बीच एक लकी बॉय को ढूंढ लिया और उसे भी अपने साथ पेड़ पर चढ़ने के लिए ले गए। उस समय उसकी माँ का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वह जब भी हिलती ऐसा लगता मानो उसकी स्किन फिर से फट रही हो। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल रहा था, जिससे वह रुक रुक कर कांपने लगी। इस बीच लूकस धीरे से पेड़ के पास आया और अपनी माँ के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह चाहता था कि उसकी माँ उसके हाथ पर पैर रखकर पेड़ पर चढ़े। लूकस ने अपने दांत भींच लिए और अपनी माँ के लिए अपने अटूट प्यार के साथ एक गहरी सांस ली। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ को पेड़ पर चढ़ने में मदद की। माँ और बेटे ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ ली। उस पल माँ को ऐसा लगा मानो उसे सहारा मिल गया हो, लेकिन उसकी बॉडी अब और सहन नहीं कर पाई और वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर बीत गई। अचानक उसकी माँ ने अपनी आंखें खोली, जैसे उसने कुछ सुना हो। दरअसल यह गव के लोग थे जो सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे। अब वह अस्पताल जा रहे थे। अस्पताल जाते समय लूकस ने चारों ओर देखा। बहुत सारी बॉडीज जमीन पर पड़ी थीं और घायल लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लाइफ कितनी नाजुक और दर्दनाक हो सकती है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी चारों तरफ केवल जख्मी लोग ही थे। डॉक्टर्स उसकी माँ को सिर्फ इंजेक्शन दे सकते थे और सर्जरी के लिए इंतजार करना पड़ा। लूकस को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि हालात
हालात और खराब हो जाएंगे। उसकी माँ को खांसी और उल्टी होने लगी और अचानक उसने मुंह से काले रंग की उल्टी निकाल दी। लूकस डर से सहम गया। उसने सिर घुमा लिया और हिलने की भी हिम्मत नहीं की। जब तक उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा नहीं, तब तक उसने खुद को संभाला। लेकिन माँ अपने बेटे को अपनी हालत दिखाकर दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने लूकस को दूसरों की मदद करने के लिए कहा। जैसे ही लूकस कमरे से बाहर निकला, एक अंकल ने उसे पकड़ लिया। वह बार बार एक नाम दोहरा रहे थे। लूकस तुरंत समझ गया कि वह अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। उसने उनका नाम लिख लिया और फिर पूरे अस्पताल में उनकी तलाश करने लगा। इस दौरान उसने और भी लापता लोगों के नाम लिख लिए। उसे पता था कि यहाँ हर कोई अपनों का इंतजार कर रहा है। वह एक एक कॉर्नर से गुजरते हुए एक एक नाम को जोर से पुकारता गया। आखिरकार जब वह चिल्ड्रंस वार्ड पहुंचा तो एक लड़के ने पीछे से उसकी आवाज पर उसे बुलाया। लूकास को यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में अंकल के बेटे को ढूंढ लिया है। उसने लड़के को वहीं रुकने को कहा और जल्दी से अंकल को यह खुशखबरी देने दौड़ पड़ा। जब अंकल अपने बेटे से मिले तो लूकास ने ग्लास विंडो से देखा कि बाप और बेटा एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे। यह देखकर लूकास के चेहरे पर पहली बार एक लंबी मुस्कान आई। अब वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाना चाहता था ताकि यह गुड न्यूज उसे सुना सके। लेकिन जैसे ही वह वार्ड में पहुंचा, उसकी माँ वहाँ नहीं थी और उसका बेड भी खाली था। लूकास घबरा गया। उसने पूरे वार्ड में अपनी माँ को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में लूकास ने उनका हाथ झटक दिया। इसी बीच एक नर्स आई और उसने प्यार से लूकास को शांत किया। नर्स ने कहा कि डोंट वरी, हम तुम्हारी मदर को ढूंढ लेंगे। लूकास थोड़ा शांत हुआ और नर्स के साथ इमरजेंसी रूम चला गया। रात तक नर्स उसे अस्पताल के एक अलग हिस्से में ले गई। लूकास को समझ आ गया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन जब उसने कुछ सामान देखा तो पाया कि वे उसकी माँ की चीज नहीं थी। फिर नर्स ने उसे एक वार्ड में ले जाकर विंडो खोली। वहाँ लूकास ने देखा उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल बेड पर थी। लूकास को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा तनाव अचानक खत्म हो गया। यह सब सिर्फ एक रॉन्ग नेम रजिस्ट्रेशन की गलती थी। वह रोते हुए अपनी माँ से लिपट गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तभी उसने देखा कि जिस छोटे लड़के को उसने बचाया था वह उसके सामने खड़ा था। लूकास धीरे से नेक्स्ट रूम में गया। पता चला कि गांव वालों की मदद से लड़का अपने फैमिली को ढूंढ चुका था। यह मोमेंट लूकास के दिल में सनशाइन की तरह महसूस हुआ। लेकिन जब वह अपनी माँ को यह खुशखबरी देने आया तो देखा कि वह पहले से भी ज्यादा वीक हो चुकी थी। इसलिए उसने तय किया कि वह कुछ सप्लाईज लाकर अपनी माँ को वाटर देगा। लेकिन तभी उसने अस्पताल के नीचे एक जाने पहचाने इंसान को चलते हुए देखा। लूकास ने एक नजर में पहचान लिया कि ये उसके पापा हैं। उसे यकीन था कि वह गलत नहीं हो सकता। वह जोर से चिल्लाते हुए नीचे भागा, लेकिन इतनी भीड़ में किसी को ढूंढ पाना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। फिर भी लूकास ने हार नहीं मानी। वह लगातार हॉस्पिटल की भीड़ के बीच भागता रहा। जल्द ही वह थक कर रुक गया, लेकिन फिर उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। सबसे एक्साइटिंग बात तो यह थी कि लूकास ने अपने पिता को अपनी आवाज सुनकर उसकी तरफ आते देखा। जब डिजास्टर आया था तब पिता और दोनों लड़के किस्मत से एक पेड़ पर लटक गए थे और जब तक पानी कम नहीं हुआ तब तक वहीं टिके रहे। बाद में पिता ने हॉस्पिटल में माँ और बेटे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब वह लगभग गिव अप करने ही वाले थे तभी उन्हें लूकास की रोने की आवाज सुनाई दी। यह सच में भगवान का उनके फैमिली के लिए एक कमिटमेंट था। इसके बाद लूकास अपने फैमिली को हॉस्पिटल ले गया। वह मदर जो अब तक सर्वाइवल की उम्मीद छोड़ चुकी थी, जब उसने अपने पूरे फैमिली को अपने सामने खड़ा देखा तो उसे जिंदा रहने की होप फिर से मिल गई। इसके बाद माँ की सर्जरी सक्सेसफुली पूरी हुई। बहुत जल्दी उन्हें ट्रांसफर नोटिस भी मिल गया, जिससे वे सिंगापुर जा सकते थे, जहाँ बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध था। जब वे घर वापस लौट रहे थे, प्लेन में बैठे हुए वे अपनी इस डिफिकल्ट जर्नी के छोटे लम्हों को याद कर रहे थे। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।